बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में अपने हल्का इंतखाब में जलसे से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क को मुआशी जमहूरी बहरान से निकाल लेगी। उन पर तंज करने वाले कहते हैं कि लाहौर क्यों आए हो, उन्हें कोई समझाए कि लाहौर मेरा है, उनका नहीं। बिलावल ने कहा कि लाहौर शहर ने बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया था। अगर किसी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से हटाया गया तो नुकसान पंजाब का भी हुआ। पंजाब पर कभी शोबाज मुसल्लत किया जाता है, कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत पर यही लिखा है कि इन्हीं चेहरों को बार बार मुसल्लत किया जाए? पीटीआई के कारकुन उनका साथ दें, इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे। कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को आपने बार बार मुंतखब करवाना है? हम पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। ये सब बारी बारी वजीर आजम रहे हैं, कोई एक दफा तो कोई 3 दफा, और वो अपने उस ओहदे को संभालते हुए यहाँ के अवाम को भूल जाते हैं। मैं पीटीआई के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूं, इसलिए जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूं, और जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मेरे कारकुन ने, मेरे जियालों ने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मरीम नवाज ने कहा है कि लाहौर में ज़बरदस्ती आने वाले घुसपैठियों ने शहर तबाह किया। 4 साल में जो पंजाब का हाल हुआ उसे ठीक करने में भी 4 साल लगेंगे। अपने हल्के के जायजा इजलास में मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून का ग्राफ रोज ऊपर जा रहा है। 2018 से 2022 तक नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों के पैदा करदा मसाइल के बायस आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। लाहौर के दौरे पे जब निकलती हूँ तो कहीं से मेट्रो बस गुजरती है, कहीं से स्पीडो बस जो रेड कलर की है वो गुजरती है, कहीं से ऑरेंज लाइन गुजरती है, कहीं से अंडर पासेस हैं, कहीं से ओवरहेड ब्रिजेस हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि लाहौर के चप्पे चप्पे पे मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ साहब के खिदमत के निशान हैं। लाहौर के हमने जो सर्विस कराए, आप यकीन मानिए मैं गलत बयान नहीं करी, यूं भी और हम हर कुछ हफ्ते बाद कराते हैं, यूं जा रहा है PMLN का ग्राफ। इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, इस मुल्क की जो तरक्की है, आपकी जो तरक्की है, आपका जो मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है, वो यकीन जाने वो नवाज शरीफ के साथ जुड़े हैं। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो खंडरात के अलावा इस मुल्क में कुछ नहीं बचता। आसिफा भुट्टो ने कहा है कि आज लाहौरियों ने साबित कर दिया कि वो जमहूरियत के चाहने वाले हैं। लाहौरियों ने साबित कर दिया कि वो सियासत में नई सोच पसंद करते हैं। आज लाहौर में होने वाले पीपल्स पार्टी के जलसे पर लाहौर के शहरियों का शुक्रिया अदा करते हुए आसिफा का कहना था कि आज लाहौर वालों ने चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाब देखने वाले को मुस्तरद कर दिया। दुनिया देख ले, लाहौर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहिबजादे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़ा है। मुस्लिम लीग नून लाहौर वालों का ऐसा पावर शो नहीं कर सकती जैसा आज पीपल्स पार्टी ने किया। आसिफा भुट्टो ने यह भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को मुबाहिसे का चैलेंज किया है। मुस्लिम लीग नून के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार में हिम्मत है तो टीवी पर लाइव आकर चेयरमैन के चैलेंज का सामना करें। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान और उनकी साहिबजादे कासिम अख्तर खान की NA97 फैसलाबाद में इंतखाबी मुहिम जारी है। मुख्तलिफ बरादरियों और अहले इलाका ने हुमायूं अख्तर खान की हिमायत का ऐलान किया। हुमायूं अख्तर का कहना है कि इंतखाबात में कामयाब होकर ऐसे मंसूबे लाएंगे कि नौजवान कर्जा लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकें। इंतखाबी जलसे से खिताब में हुमायूं अख्तर ने कहा कि वो इलेक्शन जीत कर इस इलाके के नौजवानों की मायूसी दूर करेंगे। तहसील तानलियावाला में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनेगा। सेहत और खेलों की सहूलियात आम करेंगे। इस हल्के में नई सियासत शुरू
होगी। ठंडी हवाएं चलेंगी। हुमायूं अख्तर के बेटे कासिम अख्तर खान की भी कॉर्नर मीटिंग और इलाके से मुलाकातें जारी। कासिम अख्तर खान का कहना था कि NA-97 की पसमानदगी की वजह यहाँ कई दहाइयों से एक ही खानदान का बराजमान रहना है। खेल की सहूलतें। चौधरी एतजाज अहसन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी उनकी फैमिली है, उनके खून में दौड़ती है, उन्हें पीपल्स पार्टी से कोई जुदा नहीं कर सकता। लाहौर में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में एतजाज अहसन ने कहा कि गलत तासुर बनाया गया, जैसे मैं पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में भी कुछ इस किस्म का तस्सुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूं। ये तस्सुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि एक भी तरक्याती काम ना कराने वाले आज जुल्म हो रहा है कि गर्दान कर रहे हैं। हमारी क़यादत समेत ओहदेदारों ने सख्तियां झेली, हमसे पाकिस्तान की तरक्की का मवाजना करो। फैसलाबाद में खिताब करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पेट्रोल डीजल समेत तमाम अशिया सस्ती थीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान ने कहा है कि मरदमशुमारी में कराची की आबादी को कम दिखाया गया है। हमारे मंशूर का पहला नुक्ता है कि शहर की गिनती पूरी की जाए। नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए खेल के मैदान आबाद करेंगे। हाफिज नईम और रहमान ने कराची के लिए मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा, हम कराची के लोगों को हेल्थ कार्ड देंगे, मेरिट पर पुलिस की भर्तियां होंगी, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। कराची में मकतूल नौजवान उसामा को शादी से एक रोज कबल कत्ल कर दिया गया। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। पुलिस ने नामजद मुलजिम और उसके एक साथी को गिरफ्तार करके दीगर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। तफसील ज़ीशान शाह की रिपोर्ट में। कराची के इलाके कोरंगी में दारुल उलूम के करीब से जुम्मे की शब मिलने वाली लाश की शनाख्त उसामा जावेद के नाम से हुई। उसामा के घर इसकी शादी की तकरीब मुनक्किद थी कि इसी रोज इसका जनाजा उठा। मकतूल के वालिद कहते हैं कि उसामा को इसका दोस्त तलहा घर से लेकर गया था और फिर इसकी लाश मिली। अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज मुकदमे में अहले खाना ने तलहा को नामजद भी किया है। 2 दिन बाद उसकी बारात थी तो हम तो उसको ढूंढने रात को माइयों वाले दिन उसको ले गए ना। उसकी माइयों थी, हम लोग माइयों में गए थे तो उसको जो है ना यहाँ से वो कार में ले गया। उसामा की अचानक मौत से अहले इलाका और दोस्त भी गमज़दा हो गए। मकतूल के भाई ओवैस का कहना है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हफ्ते पहले नया दोस्त बनाए, अब क्या इसकी दुश्मनी थी क्या था तो इसको तो बता नहीं सकते। तो जब ये दोस्त बनाए, जब से ये रोजाना इसको कभी होटलों पे खाना खिला रहा है, कभी कहीं लेके जा रहा है, कभी 2 दरिया, कभी कहीं कार के अंदर। अब जब इसने बिल्कुल भरोसा दिला दिया उसको तो अब जो है वो ये हो गया। SSP कोरंगी हसन सरदार के मुताबिक कत्ल की वारदात में नामजद मुलजिम तलहा और इसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक कत्ल की वारदात जाती झगड़े की वजह से हुई। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल और साथी रिपोर्टर दानियल सैयद के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची में होने वाला नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट अहमद बेग ने जीत लिया। जुबैर हुसैन की दूसरी, दिलशाद अली की तीसरी पोजीशन रही। कराची गोल्फ क्लब में प्रोफेशनल गोल्फर अहमद बेग की बर्तरी आखिरी राउंड तक कायम रही। उन्होंने 13 अंडर पार 275 स्कोर के साथ कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया। कराची गोल्फ क्लब के गोल्फर्स का भी उम्दा खेल रहा। जुबैर हुसैन ने दूसरी और दिलशाद अली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अहमद बेग का कहना था कि कोशिश थी कि अपना स्ट्रोक जाया न करूं। दूसरी जानिब कौमी चैंपियन गोल्फर शब्बीर इकबाल ने कहा कि बैक इंजरी के बावजूद पूरी कोशिश की कि 4 राउंड्स मुकम्मल करूं, जिसमें कामयाब हुआ।